बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसे कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक क्लास 9 जो कि हमारी सिंध टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम इसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारी पहली एक्सरसाइज है 4.1, तो आज हम इसकी 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फैक्टराइज द फॉलोइंग। चले हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन के पार्ट्स गिवन है, इन तमाम को हम फैक्टराइज कर लेते हैं अपने रजिस्टर पर। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 4x प्लस 16y प्लस 24z। हमने फैक्टराइजेशन का फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसा वेरिएबल हो जो कि तीनों में या तमाम में कॉमन हो। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर ये 4 है, ये 4 की टेबल में भी आता है और ये भी आता है। इट्स मीन के हम यहाँ पर 4 को एज अ कॉमन लेंगे। जब हम 4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा x 16 है, जैसे कि 4 के टेबल में 16 आता है 4 के साथ। तो अब हमने जैसे कि यहाँ पर राइट कर देंगे 4y। 24 जो है 4 के टेबल में कब आता है 6 के साथ, तो यहाँ पर हम 6z राइट कर देंगे। हमारे पास क्या आ चुका है इसका आंसर, 4 को हमने कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 4y प्लस 6z। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z। हम देखेंगे इन तीनों में क्या कॉमन, जैसे कि यहाँ पर अकेला x स्क्वायर है, इट्स मीन यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है। तो हम इन तीनों में एक्स स्क्वायर जैसे कि कॉमन है, तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर 1 राइट कर देंगे। एक्स स्क्वायर को कॉमन ले चुके हैं तो अब हमारे पास यहाँ पर 3y बच चुका है। यहाँ पर हमारे पास 4y स्क्वायर एंड z रह चुका है, और यही हमारा क्या है इसका आंसर। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है 3pqr प्लस 6pqt प्लस 3pqs। एक तो इन तमाम में 3 कॉमन है, और हमारे पास यहाँ पर भी p है, p तीनों में कॉमन है, q तीनों में कॉमन है। अब हमने यहाँ पर 3p एंड q को कॉमन ले लिए, तो इन तीनों में अब हमारे पास यहाँ पर r रह चुका है, यहाँ से हमारे पास 2 एंड t रह जाएगा, और यहाँ से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ s रह जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमारे पास गिवन है 9qr, ब्रैकेट में हमारे पास है s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस 18q स्क्वायर r स्क्वायर, ब्रैकेट में है s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या कॉमन है। एक तो यहाँ पर 9, क्योंकि एक तो हमारे पास इनकी ब्रैकेट्स हैं, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ब्रैकेट्स को ले लेंगे। सबसे पहला स्टेप के हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स जो थी वो दोनों में सेम थी, सेम ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू थी। सबसे पहले तो हमने इसको कॉमन ले लिया, और यहाँ पर देखें अब क्या बच चुका है, अब हमारे पास एक ये बच चुका है और एक ये बच चुका है। यहाँ पर देखें इन दोनों में अब 9p एंड q को अब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। 9q एंड r को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अब क्या बच गया, जैसा कि हम तो ये भी कॉमन ले चुके हैं और ये भी कॉमन ले चुके हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी जगह पर हम 1 राइट कर देंगे। 9 की टेबल में 18 आता है 2 के साथ, इट्स मीन 2q एंड r, ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरह, जिसमें हमारे पास है z स्क्वायर x बाई 16 माइनस x स्क्वायर z स्क्वायर बाई 8 प्लस z x स्क्वायर z क्यूब बाई 12। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर नॉमिनेटर में क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है। जैसे कि x एंड z सबके साथ है, लेकिन जहाँ पर हम कॉमन लेते हैं लोवेस्ट नंबर को। यहाँ पर x की पावर 1 है, इट्स मीन x की पावर 1, और z की पावर क्या है हमारे पास स्क्वायर में सबसे कम पावर स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो ये 16 है, ये 8 है और ये
12 है। ये तीनों के तीनों हमारे पास 4 के मल्टीपल हैं, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 4 को कॉमन लेंगे। इनमें जब 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो ऑलरेडी इसका नॉमिनेटर तो हम एज अ कॉमन ले चुके हैं, तो उसकी जगह पर 1। 4 के टेबल में 16 आता है हमारे पास 4 के साथ, तो हम 16 की जगह पर अब यहाँ पर 4 राइट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने x दो में से एक x इसका कॉमन लिया, तो यहाँ पर x आ जाएगा। 4 के टेबल में 8 आता है 2 के साथ, तो यहाँ पर हम 2 राइट कर देंगे। जैसे कि हमने x एंड z को कॉमन लिया, z स्क्वायर को, इट्स मीन यहाँ पर हमारे पास x एंड z आ जाएगा। 4 के टेबल में 12 आता है हमारे पास 3 के साथ, इसका मतलब है यहाँ पर हम 3 राइट करेंगे। लास्ट पार्ट नंबर 6 हमारे पास है। यहाँ पर देखें a x माइनस वाई माइनस ए स्क्वायर बी एक्स माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई। एक तो तीनों के साथ जो वैल्यू कॉमन है वो है x माइनस वाई, जे कॉमन है, और हमारे पास क्या कॉमन है, a भी तीनों के साथ है, तो हम यहाँ पर a को भी एज अ कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन ले चुके हैं तो कॉमन लेने के बाद अब हमारे पास जो बच गया है वो हम अपनी ब्रैकेट में राइट करेंगे। जैसे कि ये तो तीनों की इसकी तो दोनों ही हम यहाँ पर कॉमन ले चुके हैं, तो इसका मतलब है इसकी जगह पर 1 माइनस ए को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर ए स्क्वायर है, जिसका मतलब है कि ए बी हम यहाँ पर राइट कर दें क्योंकि इसकी ब्रैकेट भी हमारे पास कॉमन थी। यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, जिसमें से हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसका एक ए ही कॉमन लिया, तो हमारे पास बच जाएगा ए बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। सो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 7x प्लस एक्स जेड प्लस 7z प्लस जेड स्क्वायर। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में फिर क्या यहाँ पर कॉमन है, ठीक है, क्योंकि इन तीनों में तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि इन तीनों में कॉमन हो। जब इन तीनों में कुछ कॉमन देंगे तो इसका मतलब है यानी इन चारों में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कॉमन हो। तो अब हम इनके पेयर्स में देखेंगे क्या इनके पेयर्स में कोई वैल्यू हमारे पास कॉमन आ रही है या नहीं आ रही। अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास x कॉमन है। जब x को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या बच जाएगा 7, और यहाँ से z बच जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, z कॉमन है। अब यहाँ पर हम z को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 प्लस z, क्योंकि z स्क्वायर था, एक z कॉमन बच गया हो चुका है, तो एक हमारे पास रह गया। अब फैक्टराइजेशन का एक बेहतरीन स्टेप क्या होता है कि हमने ये देखना होता है कि हमारी दोनों ब्रैकेट्स में जो वैल्यू आई है क्या वो सेम है। अगर दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम होगी इट्स मीन कि हमारे स्टेप्स क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास सेम 7 प्लस z आ चुका है, जिसका मतलब क्या हो चुका है कि हमारा ये स्टेप करेक्ट है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अब हम 7 प्लस z को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा x प्लस z, और यही हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। पार्ट नंबर 2 में यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास क्या है 9a स्क्वायर बी प्लस 18ab स्क्वायर माइनस 6ac माइनस 12bc। सो यहाँ पर इन तीनों में यहाँ पर कोई जब हमारे पास यहाँ पर 4 टर्म्स गिवन होते हैं तो उनमें हम पेयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कॉमन देखते हैं। सो एक तो यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 12 है। इसका मतलब है कि एक तो ये तीनों में जो कॉमन है ना वो हम सबसे पहले ले लें। सो इन तीनों में क्या है, ये तीनों के तीनों हमारे पास यहाँ पर 3 के क्या है मल्टीपल है, तो हम यहाँ पर 3 को जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ से रह जाएगा 9 सॉरी यहाँ से रह जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3 के टेबल में 18 आता है 6 के साथ, तो यहाँ पर 6ab स्क्वायर माइनस 3 के टेबल में 6 आता है 2 के साथ 2ac 3 के टेबल में हमारे पास 12 आता है 4 के साथ, तो 4b एंड c। अब हम देखेंगे कि इन दो में अब क्या कॉमन हमारे पास आएगा। सो यहाँ पर 3 जो कि हमारा ओवरऑल कॉमन है उसको हम साइड पर ले लेंगे। इन दोनों में अगर हम बात करें तो एक तो हमारे पास यहाँ पर 3a एंड b को हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ से एक a बच जाएगा और यहाँ से 2
बी रह जाएगा। ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें दोनों में माइनस का साइन कॉमन है, तो हम यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे और यहाँ पर हम सी को कॉमन लेंगे। तो हमारे पास जब हमने सी को कॉमन ले लिया तो अब इनमें हमारे पास यहाँ से ए बच जाएगा। जैसे कि माइनस के साइन को हमने कॉमन ले लिया तो अब यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ से 2b हमारे पास रह जाएगा। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे 3 जो कि ओवरऑल कॉमन था, दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास सेम वैल्यू आई है। अब हम उसको यहाँ पर कॉमन ले लेंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 3ab और यहाँ से -2c रह जाएगा और ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, जहाँ पर हमारे पास है 60 -12p + 4tq - 8pq। सो यहाँ पर देखें ये तीनों के तीनों हमारे पास 2 के मल्टीपल हैं, तो यहाँ पर हम पहले ओवरऑल 2 को कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ से रह जाएगा 3t, यहाँ से रह जाएगा 6p, यहाँ से रह जाएगा 2t and q, यहाँ से रह जाएगा हमारे पास 4p and q। अब ओवरऑल कॉमन हमारे पास आ चुके हैं, तो अब हम इनके अंदर कॉमन्स को देखेंगे। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, 3 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से t - 2p हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। अब इन दोनों में हमने देखना है, तो यहाँ पर देखें प्लस का साइन लगा देंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है 2, इट्स मीन यहाँ पर 2 and q को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा t - 2p। जैसे कि हमारी कॉमन ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम आ चुकी है, ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू सेम आ गई है, तो इसका मतलब है कि हमारे स्टेप सही है। अब 2 यहाँ पर राइट करेंगे t - 2p, क्या रह जाएगा हमारे पास 3 + 2q। ये आ चुका है हमारे पास इस थर्ड पार्ट का आंसर। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है r² + 9rs - 7 rs - 63s²। अब इन 4 में ओवरऑल कोई भी कॉमन नहीं, इट्स मीन हम इनके पेयर्स में कॉमन देखेंगे। इन दोनों की बात की जाए तो इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आएगा, r को हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर r + 9s रह जाएगा। इन दोनों में माइनस का साइन भी कॉमन है, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस के साइन को कॉमन लेंगे और यहाँ पर 7 को कॉमन लेंगे और s को कॉमन लेंगे। सो यहाँ से हमारे पास r रह जाएगा। माइनस का साइन जैसा कि हम कॉमन ले चुके हैं, तो इट्स मीन यहाँ पर जब माइनस कॉमन हो चुके हैं तो ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन हम राइट कर देंगे। 7 के टेबल में 63 हमारे पास आता है 9 के साथ। जैसा कि हमने एक s कॉमन लिया तो उसका एक s रह चुका है, तो वो हम यहाँ पर राइट कर देंगे। अब हमारे पास आ जाएगा r + 9s जो कि इन दोनों में कॉमन है और हमारे पास क्या रह जाएगा r - 7s। ये आ चुका है हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर। पार्ट नंबर 5 को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास है y² / 4 - y² z / 4 - z² t / 9 + z³ t / 9। सो यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर इनके पेयर्स में देखेंगे। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, इन दोनों में एक y² / 4, हम यहाँ पर नॉमिनेटर में y² एंड डिनोमिनेटर में 4 हमारे पास यहाँ पर कॉमन है। जब हम कॉमन ले चुके तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर 1 माइनस, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा z। ठीक हो गया। अब इन दोनों में क्या है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, लेकिन हम अपनी ब्रैकेट्स को फोकस करेंगे कि जो हमारी पहली ब्रैकेट पे जो माइनस का साइन आ चुका है, जिसका मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पर माइनस के साइन को कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट वाला जो साइन है वो प्लस का, हमने उस साइन को माइनस में कन्वर्ट करना है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर माइनस के साइन को कॉमन लेंगे और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा z² t को हम कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर में हम 9 को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस
z, ठीक हो जाएगा, ये हमारे पास आ चुका है कॉमन। अब हमने क्या कर लेना है यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास 1 माइनस z दोनों में कॉमन है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर वाई स्क्वेयर बाय 4 माइनस जेड स्क्वेयर टी बाय 9, ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है यहाँ पर 10xy बाई 11 प्लस 5xz बाई 9 माइनस 14y स्क्वेयर 11 माइनस 7yz बाई 11। सो यहाँ पर देखें इन तमाम के डिनोमिनेटर से मैं फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ से बच जाएगा 10xy 5xz 14y स्क्वेयर माइनस 7yz। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल 1/11 डिनोमिनेटर जो है हम इसको कॉमन लेंगे। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, 5 और x हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास 2y प्लस z। अब यहाँ पर देखें दोनों में क्या है, माइनस का साइन कॉमन है, तो हम माइनस के साइन को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। दूसरा हम 7 एंड y को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2y, क्योंकि 14 है ना, 7 2 ज़र 14, 7 के टेबल में 14 2 के साथ आता है, तो यहाँ पर 2y प्लस z। अब लास्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा 1/11 2y प्लस z, ये हो जाएगा कॉमन है, और जो रह गया वो हमारे पास है 5x माइनस 7y। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा फैक्टराइजेशन पर बेस कर रहे हैं। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर एक फार्मूला क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ हो रहा है। जो फार्मूला हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हमारे पास है a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर इज़ इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वेयर। यहाँ पर हमारा ये फार्मूला यूज़ हो रहा है किस तरीके से कि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू वो a स्क्वेयर में है, सेकेंड वाली जो टर्म है वो हमारे पास 2ab है, एंड थर्ड वाली टर्म को हमने यहाँ पर बी स्क्वायर एज अ कंसिडर करके इस तरीके से फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करके राइट करना है। सो यहाँ पर हमारे पास 4a स्क्वायर है जो कि हमारे पास 2a होल स्क्वायर की इक्वल है। 9b स्क्वायर हमारे पास दरअसल 3b के स्क्वायर के इक्वल है। सो जैसा कि यहाँ पर a की जगह पर क्या आ जाएगा 2a, और b की जगह पर क्या आ जाएगा 3b आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास किसकी इक्वल है, हमारे फार्मूले की इक्वल है। सो फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर की इक्वल बन रहा है, तो यहाँ पर a की कीमत क्या है हमारे पास 2a, b की कीमत हमारे पास क्या है 3b, और ये हो चुका है होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। बहुत ही आसान हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर देखिए 36 x की पावर क्या है 4 है। 36 दरअसल हमारे पास क्या है 6 का स्क्वायर है 6, और ये x की पावर 4 है, इट्स मीन x स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, यानी 6x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट। 1 हमारे पास क्या है 1 का ही स्क्वायर से 1 ही आता है, तो इससे हमें ज़्यादा मसला यहाँ पर नहीं होगा। अब ये हमारे पास क्या बन चुका है, अगेन फार्मूले की फॉर्म में हम राइट करेंगे, तो राइट करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पर, जिसमें हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्या है x स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट, 1/4x स्क्वायर, जो कि दरअसल हमारे पास 1/2x के होल स्क्वायर के इक्वल है ये वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट राइट करेंगे x को, देन राइट करेंगे 1/2x। सो यहाँ पर देखिए ये वाला 2 हमारा डिनोमिनेटर में है, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा। हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 ही बच जाएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है, यानी हमारा ये स्टेप इस स्टेप के इक्वल है। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे x
प्लस 1/2x होल स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमारे पास है 81y²। 81 दरअसल हमारे पास कब आता है, 9y के होल स्क्वायर से आता है। सिक्सटी 64 हमारे पास कब आता है, 8 के स्क्वायर से। तो यहाँ पर 8z का होल स्क्वायर हम यहाँ पर राइट कर देंगे। अब यहाँ पर हम राइट करेंगे 9y प्लस 8z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ चुका है हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है 625 प्लस 50a² b प्लस a की पावर 4b हमारे पास क्या है, स्क्वायर। असल में हमारे पास 625 जो है वो खुद हमारे पास 25 का स्क्वायर है। सो हम इसकी जगह पर यहाँ पर राइट कर देंगे 25 का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू। ये हमारे पास क्या है, a² प्लस b² है। तो यहाँ पर a² प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि a की पावर यहाँ पर 4 है ना, इस वजह से हम a² प्लस b होल स्क्वायर लेंगे, दोबारा हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। अब पहली ब्रैकेट में हमने 25 लिखा था, दूसरी ब्रैकेट में हमने a² और b लिखा था, जिससे हमें क्या लग रहा है कि ये हमारे पास 25 प्लस a² b होल स्क्वायर के इक्वल ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब पार्ट नंबर 6 पर हम आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास है a² प्लस a 0.4a प्लस 0.04। सो यहाँ पर आप देखें, हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, a² प्लस 2 फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है ना, वो हमारे पास है 0.04, जो कि दरअसल हमारे पास 0.2 के होल स्क्वायर के इक्वल आती है। ठीक है, जब हम 0.2 को 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.04 आ जाएगी। अब पहली ब्रैकेट में a है, दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास 0.2 है। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा हमारे पास यही वाली टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें a प्लस 0.2 के होल स्क्वायर की इक्वल ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा फैक्टराइजेशन पर बेस करते हैं। सो यहाँ पर देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें जो फार्मूला हमारा यूज़ हो रहा है, सबसे पहले हम आपके साथ वो फार्मूला यहाँ पर शेयर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है, a² माइनस 2ab प्लस b² इज़ इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। सो आप लोगों ने तमाम सब्सक्राइबर ये फोकस करना है कि हमारे पास यहाँ पर मिडिल में अगर माइनस का साइन है, इट्स मीन यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला यूज़र है वो a माइनस b होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़र है। क्वेश्चन नंबर 3 में तमाम के साथ प्लस का साइन था, तो a प्लस b होल स्क्वायर वाला फार्मूला था, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन था, जिसकी वजह से यहाँ पर a माइनस b होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम इसको फैक्टराइज करेंगे। सो यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर जैसा कि हमारे पास ये b की पावर 4 माइनस 4b² c² माइनस 4c की पावर 4, इट्स मीन b² के होल स्क्वायर के इक्वल ये b की पावर 4 आ जाएगी, माइनस 2 फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट प्लस 4c की पावर 4 है, जिसका मतलब है कि ये 2c² के होल स्क्वायर के इक्वल ये वैल्यू आ गई है। सबसे पहले आप फर्स्ट एंड थर्ड वाली टर्म को राइट कर लिया करें, फिर मिडिल में ये जो ब्रैकेट्स होती हैं उनको राइट करना हमारे लिए बड़ा ही आसान हो जाता है। अब क्या हो जाएगा, अब ये आ जाएगा b² माइनस 2c² के होल स्क्वायर के इक्वल हमारा ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 पर आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास है 9/4 x की पावर 4 माइनस 2 प्लस 4 9x की पावर 4। सबसे पहला स्टेप हम यहाँ पर राइट कर देंगे 3/2 x² का होल स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट प्लस 2/3 x की पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर का होल स्क्वायर हम यहाँ पर ले लें। जैसे कि फर्स्ट ब्रैकेट हमारे पास था 3x² बाई 2,
सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास है 2/3x²। सो यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो हमारे पास -2 है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास इसके साथ 2 ब्रैकेट्स हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, कटिंग हो रही है। ये वाला 2 इस 2 को काट देगा, ये 3x² इस 3x² को काट देगा, तब जाकर हमारे पास -2 सेम एज इट इज़ जस्ट लाइक क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे इसके आंसर को कुछ इस तरीके से कि 3x² - 2/3x² का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। पार्ट नंबर 3 पर हम आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास है यहाँ पर 2b³ a³ b³ - 16a² b⁴ प्लस 32a b की पावर हमारे पास क्या है, 5 है। सो यहाँ पर देखें, हमारे पास इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो यहाँ पर इन तीनों में 2 कॉमन है, दूसरा यहाँ पर a कॉमन है, और हमारे पास b³ हमारे पास यहाँ पर कॉमन है। उसके बाद हमारे पास जो रह जाएगा अब हम वो राइट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास a² आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 8 आ जाएगा, 8ab प्लस 32 है। 32 का मतलब ये हो जाएगा कि जब हमने यहाँ पर 8 को यहाँ पर कॉमन ले लिए तो यहाँ से 16 रह जाएगा, 16b²। अब यहाँ पर देखें, ये हमें मालूम है कि ये क्या, ये a का स्क्वायर है, ये हमारे पास किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो अगर आप चाहें तो एक स्टेप डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं, लेकिन चले हम यहाँ पर एक स्टेप आपके लिए राइट करेंगे। a का स्क्वायर -2 फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट प्लस 16b² हमारे पास 4b के होल स्क्वायर के इक्वल है। सो यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में a है, सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास 4b है। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a² - 4b के होल स्क्वायर के इक्वल, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 पर हम आ जाते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, 9p + q होल स्क्वायर - 6p + q r² माइनस r की पावर क्या है, हमारे पास 4 है। बड़ा ही आसान है। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास क्या है, 3p + q होल स्क्वायर को अब हम इनमें कॉमन ले लेंगे, -2 फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट। यहाँ पर r की पावर 4 है, जिसका मतलब है कि r² का यहाँ पर इन्होंने स्क्वायर लिया हुआ है। अब यहाँ पर हम अपनी ब्रैकेट्स को राइट कर देंगे। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3p + q, यहाँ पर क्या है हमारे पास, -r² का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ये 3 है, तो 3 को हम अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3p + 3q -r² का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। पार्ट नंबर 5 पर हम आ जाते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है x² y² - 0.1xy प्लस 0.0025। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x एंड y के होल स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा, -2 फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट प्लस ओके। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, 0.0025, जो कि दरअसल हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.05 के होल स्क्वायर की इक्वल, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो पहली ब्रैकेट में xy था, दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास 0.05 है, हम वो यहाँ पर राइट कर देंगे, जो कि हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा xy - 0.05 का होल स्क्वायर। ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। पार्ट नंबर 6 में अगर हम देखें तो यहाँ पर है a - b होल स्क्वायर -18 a - b प्लस 81। ये तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो हम इसको एज इट इज़ राइट कर देंगे। 81 हमारे पास किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, जिसका मतलब है कि फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट्स की वैल्यू को हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं।
अब हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी माइनस 9 होल स्क्वायर के इक्वल ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है।